राम राम साथियों, आप सभी को नमस्कार। और एक बार फिर से मैं आप सभी से रूबरू हुई हूँ इस धुंधले से प्रकाश में। और वो कहते हैं ना कि खेत में जब हम बैठे हो किसी काम को करते हुए और आपसे मिलना हो जाए तो बेहद अच्छी बात होती है। और मैं आज एक फ़ोटो को देख रही थी, फिर आप बोलोगे कि रिमन बोल देती है हर एक बात को, तो उस फोटो को लेकर ही मैं आज लाइव आई हूँ। मैंने एक फ़ोटो को देखा आज, और फोटो में बकायदा मैंने इतना कुछ देखा कि एक पौधा किसी ने लगाया और उस पौधे को पानी देते हुए एक बाल्टी को कम से कम 20 लोग हाथ लगाए हुए फोटो खिंचवा रहे थे। और मैं आपको बता दूं, वो पौधा या तो गर्मी की मार में मर जाएगा, या बारिश की मार में मर जाएगा, या आने वाली सर्दी की मार में मर जाएगा, क्योंकि 20 लोग ए ग्रेड के अधिकारी थे, फुली रिस्पेक्टेड, मतलब पॉलिटिशियन पर्सन थे फुली। और वो चीज देख करके मतलब मैंने महसूस की उस चीज को कि एक पेड़ के पीछे एक बाल्टी का अगर 20 लोग हाथ लगा हुआ है नहीं, तो उस पेड़ ने बड़ा होने कोई जगह ही को नहीं। क्योंकि वो क्या करे नहीं कि दिखावा और दो चीज आया करे जिंदगी में। एक तो नेम होया करे, हर एक होया करे फेम, दोनों चीज। और नेम और फेम का चक्कर में जब इंसान पड़ जाया करे नहीं, तो इंसान ने मतलब नीचे पढ़ने में बार कौन लग गया करती, दोनों चीज मतलब मैं इकट्ठे से लेके चलूंगी। कल मैंने एक कविता पहले बनाई थी, और एक कविता मैंने कल बनाई और आज अपनी सोशल साइट पे उसको डाला। कल मैंने सिर्फ एक बात डाली थी, और उस बात में मैंने ये लिखा था कि अधिक मतलब विधायक बदला है, गांव मतलब शहर की गली और सड़क नहीं बदली। क्योंकि मैं अपने शहर में गई, और मैं किसी शहर का भी मतलब स्पेशल नाम नहीं लेती, ना मैंने पहले लिया। मैं किसी शहर में गई, वहां मैंने देखा कि उस शहर में पानी बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। मतलब बारिश की दो बूंदें बता देती है कि शहर का विकास कैसा हुआ है, शहर के अंदर क्या कमी है, शहर के अंदर क्या हमें करना चाहिए। वो चीजें बारिश बताती है हमें जब जब बारिश आती है। एक तो उस चीज को मैंने महसूस किया। बात एक फोटो की चल रही थी, मतलब 20 लोगों ने मिलकर के एक पौधा लगाया। मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि 20 लोगों ने मिलकर एक पौधा लगाया। वो पौधा लगा, मतलब वो पौधा हो सकता है किसी उन्होंने 4th क्लास के किसी पर्सन से लगवाया हो, डी ग्रुप के किसी अधिकारी से लगवाया हो, लेकिन उस फोटो पर फोटो लेने के लिए 20 लोग एक पानी की बाल्टी को हाथ लगाए हुए थे। और आने वाले समय में वो पौधा सूख जाएगा, वो पौधा या तो बारिश की मार में मर जाएगा, या वो गर्मी की मार में मर जाएगा, या आने वाली सर्दियों की मार में मर जाएगा। क्योंकि जहां जिस पौधे को 20 लोग मिलके लगाते हैं ना, तो वो ये सोचता है कि वो उसकी संभाल करेगा, वो सोचता है कि वो उसकी संभाल करेगा। हम मतलब हमें ये चीजें सिखाई गई थी जब हम स्कूल्स वगैरह में पढ़ते थे, कि अपने बर्थडे पर या घर में कोई भी फंक्शंस होता है, उसकी याद में आप एक पौधा लगाओगे, उस पौधे को लगा करके उसकी ताउम्र संभाला रखोगे। और आज भी जब हम स्कूल वगैरह में जाते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि हाँ, ये पौधा हमने लगाया था और फल दे रहा है, क्योंकि हमने भाई 7-8 साल उस पौधे की संभाल की है, उस स्कूल में रह करके उसको पानी दिया है, पहले क्लासरूम में बैग रख के उसके बाद उस पौधे के पास जाते थे, कहीं उसके अंदर घास तो नहीं हो गया, कहीं वो गर्मी में तो नहीं मर रहा, कहीं वो सर्दी में तो नहीं मर रहा। उसके बाद बरवाड़ा के विकास पर मैंने कुछ बात लिखी थी, और कुछ लोगों को वो बात पंच कर गई, चुभ गई वो बात कुछ लोगों को, और उन्होंने खुद के अंदर कमी दिखी। उसी वक्त मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप पर, फेसबुक मैसेंजर पर मतलब मैसेज आने शुरू हो गए, और आज 3-4 कॉल भी आए कि आपने ये बात कह कैसे दी। देखो भाई, मैं एक कलमकार हूँ, मैं आज़ाद हूँ। पहले एक कविता पर बहुत ज़्यादा मुद्दा उठ चुका है, बहुत ज़्यादा हवा बन चुका है मेरी कविता का। और मतलब मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मैं कभी भी डरूंगी नहीं, मेरी कलम और मैं हमेशा बोलते रहेंगे। और जब तक बोलते रहेंगे, जब तक इन दोनों चीज़ों के अंदर सांस है। सांस इन दोनों चीज़ों के अंदर कब तक रहेगी? जब तक मेरे अंदर सांस रहेगी, मेरी कलम के अंदर सांस रहेगी। और जिस दिन मेरी कलम बिकाऊ हो गई, जिस दिन मेरी कलम दो लोगों से बेईमान करके बंद हो गई ना, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरी लाइफ से, उस दिन सब कुछ चला जाएगा। मैं बैठी हूँ, खैर अब मेरे पास कॉपी पेज कुछ है नहीं, मैं आपको सुनाती भी मतलब उस कविता हूँ कि वो स्टार्टिंग से कुछ नेताओं के भाषण ने
नेताओं के भाषण ने हमको बहुत उभाया है, नेताओं के भाषण ने हमको बहुत उभाया है, और बारिश की 2 बूंदों ने मेरे शहर का विकास दिखाया है। बारिश की 2 बूंदों ने मेरे शहर का विकास दिखाया है। और वाकई में बारिश की 2 बूंदें विकास दिखा देती है, अपना विकास बता देती है कि इस शहर में क्या कमी है, क्या। आपको बता दूं, विधानसभा के जब इलेक्शन हुए थे ना, लोगों ने, इलेक्शन के टाइम बारिश हुई थी, आपको भी पता होगा, लोगों ने नालियों के गड्ढों के फोटो उतार उतार के जलील किया था नेताओं को। हर एक शहर में, किसी एक शहर की बात नहीं कर रही मैं, हर एक शहर में जलील किया गया था उन पिछले नेताओं को और पिछले विधायकों को, जो आने वाले विधायक है उन्होंने। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, आपका इतना अच्छा खासा टाइम बीत चुका है, लॉकडाउन का आप एक बहाना लेते हो। प्रतिशत सच्चाई भी है अमन, उस बात के अंदर 100% सच्चाई भी है। हम मतलब बार बार उस चीज को महसूस करके देखते हैं, और ये बात आप लोगों ने भी महसूस की होगी। मैं मतलब प्रतिक्रिया भले ही ना देती हूँ, मैं फेसबुक पर एक चीज को पढ़ती हूँ और एक चीज को सर्च करती हूँ, सर्च करने के बाद मैं आप लोगों के सामने किसी भी चीज को रखती हूँ बगैर सर्च किए। मैं अपने शहर में गई, स्कूटी लेकर के गई, यकीन मानिए मुझे उस रास्ते से उस स्कूटी को वापस मोड़ना पड़ा, क्योंकि आगे पानी इतनी बहुत अधिक मात्रा में था, हम जा भी नहीं सकते थे। अगर मैंने ये बात बोली है और कुछ लोगों को पंच की है, तो मैंने मतलब मैं यही सोचती हूँ, अगर मेरी किसी भी बात के खिलाफ लोग एक्शन लेते हैं ना, तो मैंने वो बात सही बोली है। और एक्शन लेना आपका राइट है, आपका हक है, आप ले सकते हो, मैं आपको मना नहीं करती। कुछ लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, अनूप बिश्नोई, राम राम भाई साहब, राजू राम, राजेश लेघा और अनूप बिश्नोई, जब भी मैं लाइव आती हूँ हर लाइव में मेरा साथ देते हैं शुरू से लेकर के अंत तक। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। चौधरी विक्रम सिंह, राजेश लेघा, जितेंद्र ठेकेदार, SK नैन, सुनील भट्टू, वेरी गुड, लगे रहो, थैंक यू। पवन बेनीवाल सिरसा, आपका स्वागत है। राजेश लेघा, जितेंद्र गुजर, सोनू टूर, मनोज शोरान डाटा, रमेश घाट, सिंह गुरमीत, पंडित सुरेश निर्मल, चौधरी मोहित सिंह सिंधु, चौधरी राजेश कुमार, राम राम भाई साहब, कैसे हैं आप? सज्जन शोकंद, राम राम। और मैं आपको बता दूं, लोगों की सोच तो, समीर इंदौरा स्वागत करती हूँ आपका, लोगों की सोच तो उर तक है। अगर मैंने फेसबुक पे मेरा नंबर डाल रखा है, नहीं कि नंबर रिमन ने क्यों डाल रखा है। देखो भाई, अगर आपके विचार अच्छे हैं ना, तो आप कभी भी किसी भी लड़की का नंबर उठाकर बेटाइम और बेकाम उसको करोगे नहीं। नंबर मैंने डाला था, लोग लाइव शो के लिए मैसेंजर में आकर के मेरा नंबर मांगते थे, और मैसेंजर में वो नंबर मैं 1 महीने बाद, हफ्ते बाद या 6 महीने बाद वो देख पाती थी। क्यों देख पाती थी? मैं मैसेंजर बहुत कम यूज करती हूँ, आप लोगों को भी पता होगा। जब आप मैसेज डालते हो, कम से कम हफ्ते भर बाद में या महीने भर बाद में आपको अपने मैसेज का रिप्लाई मिलता होगा। इसीलिए मैंने नंबर डाला था। लोग मतलब लाइव शो लोगों का आज है, और मैसेज मुझे वो महीने बाद मिलता था कि हम आपको बुलाना चाहते हैं, इसलिए मैंने नंबर डाला था। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपको उस नंबर से भी मतलब वो नहीं होना चाहिए। और वो क्या करे नहीं, अगर इंसान आपने बार बार फोन करके तंग करा है, अगर इंसान आपने बार बार मैसेज करके तंग करा है, देखो इंसान की विचारधारा गलत हो सके, इंसान कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाला जब इंसान ने बना के भेजे है, नहीं तो एक बना के भेजे है, और उसके अंदर विचार किसे रोप पे जावा है, उसकी संगत के ऊपर निर्भर करा है, उसके माँ बाप के ऊपर, और माँ बाप के ऊपर भी निर्भर नहीं करता। क्योंकि मैं नहीं मानती कि कोई भी माँ बाप किसी भी बच्चे को उल्टे संस्कार देगा। वो ये बोलेगा कि तू उल्टा काम कर, तू नशे पते कर, या तू किसी बहन की इज्जत, बहन बेटी की इज्जत को उछाड़, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा। 101% मैं मतलब जहां तक मेरा मानना है, अगर कोई भी बच्चा गलत होता है ना, तो उसकी संगत गलत होती है, उसको संगत इस चीज के लिए मतलब कि प्रेरित करती है कि तू ये काम कर। क्योंकि इंसान कभी गलत नहीं होता, इंसान की विचारधारा गलत होती है, और उस विचारधारा को ट्रैक पे लेके आना आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है। और मैं तो हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहती हूँ। जब मैंने एक कविता लिखी ना, तो लोगों ने मतलब इस चीज का हवा बनाना शुरू कर दिया कि रिमन ने इलेक्शन में, राजनीति में आकर के इस कविता को लिखा है। देखो भाई, रिमन 5 साल पहले राजनीति में नहीं थी, रिमन ने 5 साल पहले भी गांव के सरपंच के ऊपर एक कविता लिखी थी, और वो कविता आप लोगों के सामने फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के सामने रखी भी थी, यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोगों के सामने रखी थी।
अगर आपको थोड़ी सी वो चीज महसूस होती है ना कि आप ये बोलते हो कि रिमन ने ये बात हमारे लिए लिखी है, रिमन ये बात सिर्फ हमारे, तो रिमन इतनी फालतू को नहीं भाई, रिमन तारा खातर टेम काटेगी। जितना मैं यह सोचो हूं नहीं कि रिमन ने यह बात मारा खातर लिखी है और मैं रिमन ने यह बात कहूंगा, तो रिमन इतनी फालतू को नहीं तारा खातर रिमन टेम काटेगी, फिर कविता लिखेगी। मारे सुनने वाले मारे चाहने वाले हमने यह बात प्रेरित करने की मतलब लिखने की खातिर प्रेरणा देवे हैं कि आप लिखो, हम आपको सुनेंगे। आप लिखो, हम आपकी बात को शेयर भी करेंगे, लोगों के साथ रूबरू भी करवाएंगे लोगों को आपकी विचारधारा से। अगर मैंने कुछ बात लिखी है और मैंने कुछ बात कही है तो आपको इस बात से मतलब राजनीति से तो आप इस बात को बिल्कुल भी ना जोड़े, क्योंकि रिमन को तो लिखते हुए इस लाइन में कम से कम 12-13 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, लेकिन 12-13 साल तो ऐसे हो गए हैं जब मेरी लेखनी ने मतलब लिखना वो क्या करे नहीं कि आंगली पकड़ के चालना सीख लिया था। इतने साल तो जद हो गए हैं। जब तक पहला रिमन ने ना तो राजनीति का रहा हुआ था और ना रिमन ने सरपंची का सया हुआ था। जो यह बात आज था मैं आपको ऊपर लेके जाओ तो ना रिमन ने विधायक का वया हुआ था, कुछ नहीं आवा था। यदि आज मेरी कोई बात एक विधायक दिल पे लगावे है और दिल पे लगा के वो फोन भी करा है कि बेटा आपने यूं लिखा है तो गलत लिखा है, देखो मन ने उस बात को महसूस कराया तो मैंने वह बात लिख दी। अगर आपने वह बात आपका दिल पे ले ही है नहीं तो मेरा लिखना भी सफल है। और मैंने आप अकेले को मैं हर एक बात में यह बात बोलूं किसी एक इंसान की खातिर मेरी यह बात नहीं है। काल तो मेरे गांव के लोगों ने यह बात उठाई थी कि रिमन ने यह बात हमारे ऊपर लिखी है। आज किसी एरिया का कोई विधायक यह बात उठावे कि रिमन ने यह बात हमारे ऊपर लिखी है, तो इतनी फुर्सत तो रिमन ने है कोनी ना। मैं मतलब मैं किसी भी मंच पर जाऊं हूं नहीं तो मैं सीधी यह बात कहूं हूं, अगर मेरी बात अपना अच्छी लग गया है तो एक्सेप्ट करियो, और जे मेरी बात अपना अच्छी नहीं लग दी नहीं तो बेशक नकार दियो। मैंने कदे हाथ पकड़ के न्यू को नहीं कहा, मैंने कदे तारा दिमाग काबू में करके न्यू को नहीं कहा ले मेरी यह कविता मैं तेरा दिमाग में सूड़ू हूं और तने जद लग अपना दिमाग में रखनी है, जद लग तू जिंदा रहेगा। मैंने कदे यह बात को नहीं कही। मैंने हमेशा एक बात कही है, अगर तुमने मेरी बात अच्छी लगे है नी तो शेयर कर दियो, अगर तुमने मेरी बात अच्छी लगे है नी तो अपना लियो, अगर तुमने मेरी बात अच्छी लगे है नी तो चार। लेकिन रिमन ने यह बात कदे को नहीं कही कि तमे दिल पे लेके न रिमन ने धमकी देना जियो, तमे दिल में लेके न रिमन ने यह हिदायत दियो तो रिमन फेसबुक बंद कर देगी, रिमन ने यह हिदायत दियो कि रिमन आपकी कलम बंद कर देगी, तो यह तारीख मतलब प्रॉपरली एक गलत फहमी है। काल तक मतलब 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल पहले रिमन ने कोई नहीं जाना करता। रिमन का स्टेटस बनाने वाले, रिमन की प्रोफाइल बनाने वाले भी आप हो और रिमन का स्टेटस और रिमन की प्रोफाइल गिराने वाले भी आप लोग हो, जड़ा तक मैं मानू हूँ। क्योंकि जद लग किसी ने कोई सुनने वाला नहीं होगा, मैं रेडियो तो जुड़ी मेरे तक एक प्लेस दिवाया, बहुत सारे मैं प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी, सरकारी स्कूलों से जुड़ी, लोगों ने मेरे तक बुलाया, मेरी बात रखने का, मेरी बात साझा करने का, युवा साथियों ने मेरे तक मौका दिया, ओढ़ जाके मैंने मेरी बात बोली और तमने अच्छी लगी तो वो बात एक्सेप्ट भी करी। अगर फिर भी इब टांग खींचने वाले मेरे आगे आवे हैं तो तमें न्यू सोचो नहीं कि हम रिमन की टांग खींच लेंगे तो रिमन पड़ जाएगी। भाई रिमन की टांग एक नहीं, फेसबुक पर रिमन गले हजारों लोग जुड़े हैं, तो वो लोग मेरी दूसरी टांग बन के मेरे साथ खड़े होंगे नहीं। हाँ, बोला जाट एक बात लिखा है, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर ऑल स्टूपिड क्वेश्चंस। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई कि तो आपकी जो शांति है ना वो सही मतलब हर एक उस पर्सन का जवाब देगी, स्टूपिड क्वेश्चन यानी कि हर एक तुझ से तुझ क्वेश्चन का जवाब देगी। आप साइलेंट रह के चलोगे। मतलब मैं कभी भी बोलना नहीं चाहती थी किसी भी बात के ऊपर, लोगों ने मेरे ऊपर कमेंट की, मैंने उस कमेंट को नकारा। मैंने बोलना किसी भी कमेंट के ऊपर कब शुरू किया, जब गाँव के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को जलील किया गया, जब मेरे एरिया के व्हाट्सएप ग्रुप में रिमन को जलील किया गया और उसका स्टेटस गिराने की एक कोशिश है, मतलब राजनीतिक दांव पेच जब वो रिमन के खिलाफ अपनाया गया। आज भी मतलब अभी भी मेरे साथ 200 लोग जुड़े हुए हैं और आने वाले टाइम में यह वीडियो शेयर होगी, यह वीडियो मतलब कुछ लोग इसे हैं जो हैं, काम खत्म होने के बाद जब वो हमने देखेंगे नहीं, मतलब हर एक स्टेटस जे तारा बन जे है नहीं तो तारे अपने तारी टांग खींचने में सब तय आगे आवे। यह बात मैंने महसूस करी है। जो न्यू क्या कर देनी काल तक कि रिमन हमारे गांव की शान है, रिमन बेटे इतना धुरंधर तरीका ते बोला है, रिमन बेबाक तरीका ते बोला है, आज वे रिमन की इज्जत पांगड़ी ठावे।
यह बात मैंने महसूस करके देखी है। बड़ी पंचायत, यदि कोई पंचायत इकट्ठी हुआ है, नहीं प्री प्लानिंग बनाई जावे, उसके बाद वह पंचायत इकट्ठी हुआ है, मतलब क्या करें है नहीं कि इंसान ने जितना में आगे बढ़ोगे, मतलब मेरे को उस चीज का बहुत दुख भी हुआ और मेरे को एक नई सीख भी मिली। यानी कि जो एक नाड़ी के कीड़े थे नहीं, वो न्यारे लिकड़ गए, और मन ने अपने माइंड तय और मन ने अपने दिल तर, मेरा मन ने अपने दिमाग तय, दोनों तरीक़ियां तय उन इंसाना तक मतलब यूं कह दिया कि जाओ तारा हमारी जिंदगी में कोई भी वो मतलब उन लोगों का मतलब अपनाने की मनाज कोई जरूरत नहीं है, जो मुंह पे कि मेरी पीठ पाछे कि में, जो मतलब एक बात क्या कर रहे नहीं कि गांव की मतलब घर की एक जब बेटी करता बाहर लिखड़ा है तो एक गांव की इज्जत लिखड़ा है, उस एरिए की इज्जत लिखड़ा है, उस प्रदेश की इज्जत लिखड़ा है, उस देश की इज्जत लिखड़ा है। उस देश की इज्जत पे जब आंगली उठा है नहीं, तो यूं मान लियो मारा जो समाज है नहीं, वो नरक की तरफ बढ़ने लग रहा है, वो एक उस गंदे गटर की तरफ जाने लग रहा है जिसका हमने कदे उम्मीद भी नहीं करी थी। बात रही जो रही, रिमन जब तक जिंदा है रिमन की लेख नहीं चलेगी, और जब तक लेख नहीं चलेगी तो रिमन की जबान क्या करूँ कि मेरे नहीं घड़ियाई के वेद खुल है और मेरे